हेलो बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति परिचय बताने जा रहा हूँ। त्रिकोणमिति देखो, आपकी जैसे गिनती है तो आपके 9 अंकों से सब पूरी गिनती करी जाती है, संख्याओं का गिनना 9 अंकों से किया जाता है। ऐसी त्रिकोणमिति आपकी 3 त्रिकोणमिति अनुपात से बनती है। 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं और 3 उनके विलोम होते हैं। ऐसे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। 3 त्रिकोणमिति और 3 उनके विलोम 6 होते हैं। देखो बेटा, आपके कौन कौन होते हैं, ये आपको करना बेटा। साइन, बेटा साइन है। दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है बेटा कॉस, तीसरा होता है टेन। 3 त्रिकोणमिति अनुपात है बेटा, साइन कॉस टेन। नहीं पढ़ पाते तो उनको लिखेंगे हम साइन कॉस ये टेन। साइन कॉस टेन 3 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब 3 इनके विलोम होते हैं। साइन का विलोम होता है, विलोम माने उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक। कॉस का विलोम होता है सेक। टेन का विलोम होता है कॉट। ऐसे बच्चों जी 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। आपको ये याद रखना पहले कि हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 6। 3 होते हैं, 3 उनके विलोम होते हैं। चलिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन 3 होते हैं। साइन का विलोम कॉसेक, कॉस का विलोम सेक और टेन का विलोम कॉट। ऐसे ही 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात से आपकी पूरी त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति अनुपात अब ये है, इसको हम बेटा साइन कॉस टेन, तो साइन का विलोम कॉसेक है, कॉस का विलोम सेक है, टेन का विलोम कॉट है। अब बेटा ये होता है आपका साइन, हमने लगाए, इसको बोलते हैं बेटा थीटा। क्या बोलते हैं इसको बेटा, थीटा। थीटा है बेटा, थीटा ये कोण होता है। थीटा के स्थान पर आपका कोण ABC, कोण हमेशा कैपिटल अक्षर में होते हैं बेटा। अंग्रेजी के अक्षर लिए जाएं तो कैपिटल अक्षर में होंगे। तो ABC कोण हो सकते हैं आपकी। थीटा है और भी कुछ ले सकते हैं आप यहाँ थीटा पर। तो साइन थीटा बराबर बेटा होता है आपका लंबवती कोण, लंबवती कोण। अब ये लंबवती का, ये देखो बेटा हम बताएं आपको, ये समकोण त्रिभुज है। आप समकोण त्रिभुज जानते होंगे सभी लोग, बहुत छोटे में पढ़ा दिया जाए समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं बेटा। इसमें आपका ये कोण 90 का है। इसका नाम हमने जैसे ABC रख दिया। ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है तो ये दोनों शेष 2 कोण न्यून कोण ही होंगे। कैसे होंगे, न्यून कोण। तो ये दोनों न्यून कोण हैं। तो आप बेटा ये ध्यान रखना कि आपको ये समकोण त्रिभुज है तो 90 अंश के सामने की वजह तो हमेशा कोण होती है, कोण। अब ये लंब आधार हैं। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, जैसे हमने ये कोण लिया तो आपका ये लंब होगा और ये आधार होगा। यदि ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार। जो कोण लेंगे उसके सामने की वजह लंब होगी। तो यहाँ हम लिखें दे रहे नोट में, न्यून
कोण के सामने की भुजा लंब होती है। आपने जैसे ये कोण लिया तो हमने बताया ये लंब होगा और ये आधार होगा, और यदि ये कोण लिया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा ही रहती है। तो इसमें आपको बेटा दो ये भुजा दी होगी, ये भुजा दी होगी, तो ये निकालनी पड़ेगी। यदि इन दो में से का तीन भुजा दे सकता है या दो भुजाएं दे सकता है तो तीसरी भुजा निकालनी पड़ी। तो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय नाम सुना होगा बेटा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इससे आप लंब पता है, आधार पता है, कर्ण निकालना है तो ये सूत्र लगा देंगे। इसी से आप दो सूत्र बना सकते हैं। जैसे हमें लंब निकालना है तो आधार को इस साइड में ले आएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और आधार निकालना हो, आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण में से ही घटे, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण में से लंब और आधार घटाए जाते हैं। लंब का वर्ग ये है बेटा। आपको यदि दो भुजा पता है तीसरी भुजा निकालने के लिए तो ये तीन सूत्र आपको जो लगाना हो, कर्ण निकालना हो तो ये सूत्र लगा देंगे, लंब निकालना हो तो ये सूत्र लगा देंगे, आधार निकालना हो तो ये सूत्र लगा देंगे। तो आपके ये यूज होंगे बेटा, बहुत ज़रूरी है ये। और अब हमने बताया जैसे हमने ये कोण लिया थीटा, तो बेटा ये होगा आपका लंब और ये हो जाएगा बेटा आधार। अब हम आपको बता रहे हैं एक एल ए एल। एल क्या है? एल से हो जाएगा बेटा लंब, ए से हो जाएगा बेटा आधार और के से होता है बेटा कर्ण। कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में, लंब को परपेंडिकुलर और बेस को आधार। बेस, आधार को बेस बोलेंगे। तो लाल बटे एक है बेटा कका, लाल बटे कका याद होगा तो आपको ये सूत्र सारे याद होंगे। लाल बटे कका का मतलब क्या है बेटा कि लाल, जैसे हमने यहाँ लिख दिया लाल लंब बटे कर्ण, एल से हो जाएगा लंब, के से हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण इका के बराबर है साइन के। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात होते साइन कॉस यहाँ टेन, साइन कॉस टेन। साइन बराबर हो जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का विलोम क्या है बेटा कौशिक, साइन का विलोम क्या है कौशिक। तो यहाँ हम लेंगे कौशिक, कौशिक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का विलोम क्या है सेक, यहाँ लिखेंगे सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार और टेन का विलोम कॉट। इससे आपके जो सूत्र हम लिख रहे हैं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जैसे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा बराबर लंब बटे टेन बराबर लंब बटे आधार। ये आपके साइन याद है लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो टेन का लंब बटे आधार। अब हमें लिखना है बेटा जिस कौशिक का, तो कौशिक थीटा बराबर, तो कौशिक काय का विलोम है साइन का, तो साइन का विलोम करेंगे तो क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ हो जाएगा बेटा कर्ण बटे लंब।
अब सेक का विलोम है बेटा कॉस का, तो कॉस बराबर दिया आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब बेटा है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर कॉट का विलोम है टेन का, तो टेन बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। ये आपकी बेटा 3 साइन कॉस टेन कोसेक कॉस सेक कॉट 6 त्रिकोणमिति बताए हमने आपको। यदि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार और कोसेक का विलोम साइन का तो कर्ण बटे लंब, सेक तो कॉस का कर्ण बटे आधार, कॉट टेन का आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमिति पाठ हैं आपके समकोण त्रिभुज पे डिपेंड। तो ये सूत्र बेटा लगे याद करना है, यदि भूल भी जाए तो लाल बटे कक्का याद करना है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पढ़ते हैं इसको। लाल हम बताया इसका शॉर्ट नाम, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, तो साइन कॉस टेन लिख लिया, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार। ये है आपकी बेटा, इसी के आधार पर आप बेटा साइन को 6 जे हो गए, इनको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बेटा कि लंब से एल बटे के, इसको ए बटे के, एल बटे ए हो जाएगा बेटा के बटे एल, यहाँ हो जाएगा के बटे ए, यहाँ हो जाएगा बेटा ए बटे एल। तो इसमें शॉर्ट में नाम बेटा, यदि हम बेटा क्या करें कि साइन में कॉस का भाग दे दें, जैसे साइन में कॉस का भाग दे दें, तो आपको देखो बेटा साइन थीटा में कॉस का भाग कर रहे हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन का मान क्या है बेटा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, और कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, ये दिया कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो बेटा आपने ये जानना होगा कि ये सिर्फ बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा कहाँ होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एल गुणा के, और इन दोनों का गुणा होगा तो के गुणा ए, तो बेटा के से के कट जाएंगे, तो आपका आ जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार का के बराबर बेटा देखो लंब बटे आधार है टेन के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा बेटा आपका टेन थीटा। तो आपने एक ये सूत्र जाना कि साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा के बराबर, साइन बटे कॉस का के बराबर होता है टेन थीटा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा। अब टेन का विलोम क्या है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर बेटा कॉट थीटा बराबर, जब टेन बराबर साइन बटे कॉस है तो कॉट बराबर क्या होगा कॉस बटे साइन, ये ऊपर पलट जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। दो सूत्र ये बन गए बेटा। तो मैंने आपको बताया कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, ये याद रखना है कि कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन है ये कॉस है टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 3 उनके विलोम है। अब हमें ये याद रखना है कि साइन का विलोम क्या होता है, तो साइन का विलोम आपको याद करना है, साइन का विलोम है कॉसेक है, साइन का विलोम क्या है कॉसेक है, और कॉस का विलोम सेक। तो साइन के साथ इसमें सी है तो इसमें सी आया, साइन का कॉसेक हो गया। अब कॉस के साथ क्या आया बेटा एस, तो यहाँ साइन का सेक, साइन कॉसेक कॉस सेक एक दूसरे की अंग्रेजी, और टेन का कॉट। ये याद रखना है कि हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन, इनके विलोम, साइन का विलोम क्या होता है कॉसेक, और कॉस का विलोम क्या होता है सेक, टेन का विलोम, ये याद हो जाएगा बेटा। तो इन्हीं के आधार पर आपको लाल बटिका का बताया हमने कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार।
अब बेटा इसके पाइथागोरस हमने समकोण त्रिभुज बताया, हमने ये भी नोट रखना कि न्यून कोण ये लेंगे तो आपका ये लंब होगा, ये आधार। हमने बाई चांस यदि ये कोण पे हमने त्रिभुज बनाया यदि ABC, उसने कह दिया साइन ए का मान बताओ, तो ए के लिए बेटा आपका ये लंब होगा, जो कोण लेंगे उसके सामने की भुजा लंब होगी, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण नहीं बदल देगा आपका। तो ये समकोण त्रिभुज बताया, हमने लिख दिया न्यून कोण के सामने भुजा लंब होगी। ये समझ में आया कि न्यून कोण जैसे ये कोण लिया तो ये लंब और ये आधार, यदि ये कोण लेंगे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये विशेष ध्यान रखना बेटा। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय के तीनों सूत्र बताए जैसे ये हैं। अब बेटा ये आप कितने सूत्र हो गए हैं, इनको करना अब इसके आधार पर और बताएंगे। अभी और सूत्र हैं, इन्हीं के आधार पर पहले आपको मैं एक्सरसाइज बता दूंगा, जितनी इस सूत्र के आधार पर एक्सरसाइज है, फिर आपको मैं दूसरे सूत्र लिखवाऊंगा। सारणी